Good afternoon, class. Where are other students? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आप लोग लेट ज्वाइन क्यों करते हो क्लास? दीपक रोल नंबर 10, रोल नंबर मैम लेट नहीं करते, हम नेट नेट नहीं कर, फोन का इंटरनेट यूज करते हैं, सिस्टम में ही चलता है। 4th क्लास हो जाती है ना तुम्हारी? मैम 4th दिन मैम मैं तो रेगुलर लेता हूँ, वो तो मैम एक दो दिन नहीं दी थी शायद, मैम नहीं तो वैसे रेगुलर ही है मेरी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सुबह से 4th क्लास है ना ये आपकी अब? यस मैम। ये पूछ रही हूँ मैं। अटेंडेंस आप सबकी अगस्त की मैंने लगा दी है। सितंबर से अपना रेगुलर। कितनी क्लासेस हो रहे हैं मैम अगस्त के? हाँ जी, कितने क्लासेस हुए हैं टोटल काउंट करके बता दें? अगस्त में कम थी, 12th थी हमारी, 12th क्लास हुई है 12th।
ओके। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक्स में थोड़ी क्लास रेगुलर नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। नेम ऑफ द यूनिट 2 इज एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स। सो आपको पता है ये पूरा जो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन होता है कौन से लेयर पे होता है? फिजिकल लेयर पे। क्योंकि हमारा एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन मींस ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू हार्डवेयर। जितने भी कम्युनिकेशन होगा एनालॉग या डिजिटल, एनालॉग तो रिलेटेड डायरेक्टली है ही आपका हार्डवेयर से। तो जितना भी हार्डवेयर रिलेटेड वर्क होता है या फंक्शंस होते हैं वो आपके कौन सी लेयर पे होते हैं? फिजिकल लेयर पे। तो इस यूनिट में आप कंप्लीटली फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी स्टडी करोगे। राइट क्लास? ओके मैम। दिस इज योर सिलेबस कि जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इट इज योर व्हाट यू मीन बाय डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा। आप में से कोई भी मुझे बताएगा? क्या मैम? फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस का कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, क्या लिखोगे इसमें? व्हाट यू मैम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। कलेक्शन सेम ऑफ है। इंफॉर्मेशन। यस मैम। मैंने आपको लास्ट जो यूनिट 1 हमने डिस्कस किया था उसमें भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। किसी को भी याद है क्लास? डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। डेटा मींस आप क्या हमेशा कहीं पर भी आप किसी भी फॉर्म में कोई भी सब्जेक्ट है, डेटा मींस योर रॉ फैक्ट्स। अब रॉ फैक्ट्स क्या होता है? रॉ फैक्ट्स मींस सपोज मैंने आपको ये यूनिट नेम नहीं बताया, यहाँ पर आपको मैंने यूनिट का नेम नहीं बताया, और ये जो टॉपिक्स हैं इसमें सिलेबस है इसको मैंने रैंडमली कहीं भी लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा व्हाट यू मीन बाय दीज टॉपिक्स या किसके अंडर है, कौन सी यूनिट हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। या सपोज करो मैं सिलेबस से सारे यूनिट नेम और यूनिट्स हटा देती हूँ, सबको मिक्स कर देती हूँ, तो वो क्या चीज होगी? आपकी रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स मीन्स कुछ भी आपने लिख दिया वो सब क्या है? हमारे रॉ फैक्ट्स है, डेटा है। बट अगर आप इनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते हो देन दीज आर योर इंफॉर्मेशन। जब इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, सपोज मैंने इन नोट्स के सामने यहाँ पर यूनिट 2 लिख दिया, यहाँ पर यूनिट नेम लिख दिया, दिस इज योर सिलेबस ऑफ यूनिट 2, इस तरह से मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी और ये आपको क्लियर हो गया कि दिस इज आवर यूनिट 2 एंड दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट एंड दीज आर द टॉपिक्स विच विल कन्वर्ट इन दिस यूनिट। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो गया। तो जब हम डेटा को किसी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन दिस इज योर इंफॉर्मेशन। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कभी भी आपको डेटा लिखना है तो आप क्या लिखोगे, एंड इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है तो क्या लिखोगे। सपोज मैंने एक पेपर पे लिखा है 39, 40, 48, 23, 9, 10, ठीक है, इस तरह से लिख दिया है, तो क्या होगा ये? आप ये समझ डाटा पाए? होगा मैम। डेटा होगा, हाँ। आज के अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। हाँ जी, अनऑर्गेनाइज, राइट। और अगर मैं इस पे लिख देती हूँ सितंबर 2 BCA 5th सेम अटेंडेंस, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये नंबर्स क्या हैं? रोल नंबर्स हैं ये आज की अटेंडेंस के लिए। क्लियर है क्लास अब आप लोगों को कि क्या डिफरेंस है डेटा यस और मैम। इंफॉर्मेशन में? डेटा हम डेटा आपका वैसे तो हम हर जगह मिक्स यूज करते हैं, अलग से डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बट जब आप बेसिक चीज पढ़ रहे हो, फिजिकल लेयर में पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मीन्स योर मैसेज, उसको हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेटा की जो बेसिक डेफिनेशन है, बट जहां पर भी आपकी सब्जेक्ट्स में डेटा यूज होता है उसका मतलब हम इंफॉर्मेशन ही लेते हैं। जो आपने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो करेक्ट है। किस फॉर्म में करेक्ट है? जब आप किसी ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन की फॉर्म में डेटा को यूज करते हो। अगर सपोज कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा आपको वहां पर मेंशन करना है, स्टार्टिंग करनी है, तो आप पहले बताओगे, क्योंकि डेटा मतलब दोनों चीजें आपकी रिलेटेड है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कहाँ पर यूज कर रहे हैं। सपोज अब मैं बोल रही हूँ कि डेटा सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कुछ भी ऐसे ही रेंडमली सेंड कर रहे हो,
यहाँ पर आपकी एज ए कलेक्शन में वो इंफॉर्मेशन ही होगी, ऑर्गेनाइज्ड ही होगी। ठीक है क्लास, बेसिक डिफरेंस आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइक आपके डेटा स्ट्रक्चर जो आपने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना, वहां पर क्या डिफरेंस है। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ये कंसेप्ट यूज होता है आपका, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस, क्योंकि वहां पर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रीड करते, स्टडी करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा डेटा अब एक मीनिंगफुल फॉर्म में ही यूज हो रहा है। तो डेटा में आप क्या लिखोगे, डेटा की डिफरेंट फॉर्म्स। दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कवर्ड इन अवर यूनिट 1। डेटा की डिफरेंट फॉर्म्स क्या थी क्लास, कौन कौन से हमने टॉपिक स्टडी किए थे इस टॉपिक में। डेटा में आपकी 5 टाइप से अगर आप लोगों को याद है तो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, और क्या था, किस किस फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने यूनिट 1 के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में स्टडी किया था। तो वो सेम टॉपिक आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है कि अगर आप डेटा होता गया है देन इसके कितने रिप्रेजेंटेशंस किस किस फॉर्म में हो सकती है। कोई आपकी डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई रिटन मटेरियल मैसेज हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है। ये सब किस में लाई करते हैं, फॉर्म्स हैं ये डिफरेंट डेटा की। अब इनको किस फॉर्म में आप फर्दर इनको सेंड करते हो। अगर आपका कोई मैसेज है तो क्या जाता है हमारा, डिस्क्रीट फॉर्म में जाता है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है ये हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। डिस्क्रीट मीन्स योर डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में आप 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके भेज दो। सपोज अगर आपका कोई ऑडियो मैसेज है तो वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम ट्रेवल करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिग्नल, क्योंकि अब आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टॉपिक यहाँ पर इसमें कवर कर लिया है। तो रिप्रेजेंटेशन में हमारे को सिग्नल टर्म आती है। सिग्नल मीन्स जब आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, डेटा हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। कंप्यूटर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, मीन्स उसको समझाना होता है। तो समझाने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज मीन्स योर डिस्क्रीट सिग्नल 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को सेंड करते हो। सिग्नल मीन्स किस फॉर्म में आप डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पे किस फॉर्म में आप भेज रहे हो। तो उसके 2 टाइप्स हैं सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल एंड योर डिजिटल सिग्नल। यहाँ से हम एक बार इसको नोट्स स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फिजिकल लेयर आपकी ओएसआई मॉडल में एक हार्डवेयर और सिग्नलिक मैकेनिज्म। सिग्नलिक मैकेनिज्म मींस जो आप डेटा को सेंड करते हो ओवर योर ट्रांसमिशन मीडियम, वो रोल कौन प्ले करता है, आपकी फिजिकल लेयर प्ले करती है। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, उसके थ्रू हम क्या आपकी लेयर क्या करती है, ये कनेक्ट करती है 2 स्टेशंस को। स्टेशंस मींस सेंडर एंड और रिसीवर एंड, दोनों को कनेक्ट करती है फिजिकल लेयर। ठीक है, प्लस आपको फिजिकल लेयर और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है या क्या क्या चीजें डिफाइन करती हैं, वो आपके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, केबलिंग, वायरिंग, फ्रीक्वेंसीज, पल्सेस यूज्ड टू रिप्रेजेंट योर बाइनरी सिग्नल्स। ये सब चीजें आपकी कौन डिफाइन कर रही है, फिजिकल लेयर डिफाइन कर रही है कि क्या चीजें आप यूज कर रहे हो। सो फर्स्ट, प्लस अगर आप अपर लेयर टू लोअर लेयर डेटा फ्लो कर रहे हो तो डेटा लिंक लेयर से आपके जो फ्रेम्स हैं वो कहाँ जाते हैं, फिजिकल लेयर पे, और फिजिकल लेयर उस डेटा को कन्वर्ट करती है फर्दर इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। देन वो आपके ट्रांसमिशन, आपके वो 0 और 1 की फॉर्म में आके कन्वर्ट होके कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, डेटा ट्रैवल करता है। सो आपके 2 टाइप्स के सिग्नल्स मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। डिजिटल मीन्स योर डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट मीन्स सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस जो आपकी अप एंड डाउन की फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल कैसे होते हैं आपके, 0 और 1 के फॉर्म में।
पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? Yes, ma'am. और नेक्स्ट आपका क्या है? एनालॉग सिग्नल, जो आपकी कॉन्टिन्यूस वेव्स होती हैं, उनको हम जो आप साइन वेव पढ़ते थे वो सब चीजें हमारी क्या है? एनालॉग सिग्नल है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। एंड डिजिटल सिग्नल आपके कहाँ यूज होते हैं? विद इन योर सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की सर्किटरी में आप यूज करते हो, ठीक है। तो जो इस फॉर्म के सिग्नल्स होते हैं ना आपके, इस तरह के, वो क्या होते हैं हमारे? डिजिटल सिग्नल्स। और जो आपकी इस तरह की पल्सेस होती हैं, इस तरह की वेव्स होती हैं, वो हमारे होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, आपने ये सिग्नल्स देखे होंगे, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपके क्या है? डिस्क्रीट एंड एनालॉग सिग्नल्स है। और आपके डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं विद इन द सर्किटरी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। एंड एनालॉग सिग्नल्स आपके कहाँ यूज होते हैं? जब आप इनको ट्रैवल करते हो ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम, देन ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो किस फॉर्म में करती है? कंटिन्यूस फॉर्म में करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो वो चीज, वो आपकी ट्रैवलिंग होगी कंटिन्यूस सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होंगे, एंड आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क्रीट फॉर्म में फ्लो करते हैं। अब कुछ ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपकी टर्म्स हैं। एंड द टॉपिक नेम इज योर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो ये टर्म्स किस रिगार्डिंग है? कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं किसी भी सिग्नल को ओवर योर ट्रांसमिशन मीडियम, तो क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया है, ये सिग्नल मेरा, मैंने इस तरह का सिग्नल भेजा था, इस तरह का, ठीक है। बट जब वो रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ है तो किस तरह का हुआ है? तो यहाँ क्या शो कर रहे हैं कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी है बहुत ज्यादा क्या हो गई है? डिट्रॉइट हो गई है, बहुत ज्यादा लो हो गई है। ऐसा क्यों होता है? इसको हम क्या कहते हैं? अटेनुएशन कहते हैं। अटेनुएशन क्या होता है? सपोज यहाँ पर आपकी वेव फॉर्म इतनी थी, इसकी कुछ वैल्यू होगी इस तरह से। अटेनुएशन मीन्स क्या हो रहा है? ये सिग्नल आप देख रहे हो, इसकी जो वेव फॉर्म है ये कम होती जा रही है और धीरे धीरे जीरो पे आ रही है। दिस इज अटेनुएशन। यहाँ पर इस वेव फॉर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा है जब मैं सिग्नल को सेंड कर रही हूँ सेंडर एंड से, और रिसीवर एंड पे आते आते स्ट्रेंथ कम हो रही है, बेसिकली स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्टार्टिंग में उसके सही थी, लास्ट में कम हो रही है, स्लो डाउन चल रहा है। हाँ जी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अटेनुएशन कहते हैं। मींस ये इसकी स्ट्रेंथ आप जो बोल रहे हो वो क्या हो रही है? वीक होती जा रही है। जैसे जैसे आप इसको, आपका जो डिस्टेंस जितना ज्यादा, तो हाँ ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा आपकी सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ लॉस कर देता है, वीक होता जाता है, ठीक है। अभी हम इसको कैसे ठीक करना है ये चीजें भी पढ़ेंगे। इसको हम कैसे क्या करते हैं? कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिपीटर्स, अपने डिस्कनेक्टिंग डिवाइसेस में, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस पे हम क्या करते हैं? सेंडर एंड पे रिपीटर्स इंस्टॉल कर देते हैं, रिपीटर्स लगाते हैं। वो क्या करते हैं? सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, सो दैट जो मैंने डेटा भेजा है सेम डेटा आपका रिसीव हो एट रिसीवर एंड, ठीक है। अटेनुएशन मीन्स for the receiver to interpret the data accurately, the signal must be sufficiently strong. When the signal passes through the medium, it tends to get weaker as it covers distance, it loses strength. होना क्या चाहिए कि sufficiently strong होना चाहिए, accurate होना चाहिए, जो आप सेंड कर रहे हो as it is आपको डेटा रिसीव होना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए। बट जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग होता जाता है, सिग्नल हमारे वीक होते जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है, मतलब डेटा लॉस होता है आपका। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर अटेनुएशन। जो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? अटेनुएशन। नेक्स्ट है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीन्स क्या है? जिस फ्रिक्वेंसी पे और जो आपकी वैल्यू थी सिग्नल की वो क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है या ओवरलैप हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन।
सपोज कभी कभी हम कॉल करते हैं तो क्या होता है, सिग्नल्स आपके ओवरलैप होते हैं, स्प्रेड होते हैं, मींस कोई डिस्टॉर्शन आ रहा होता है, हम कहते हैं कि दोबारा कॉल करते हैं, कुछ वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, या कहीं और कॉल लग जाता है सेम नंबर पे। रेयर होता है बट ऐसा होता है, ठीक है। कभी कभी आपके सिग्नल्स में वॉइस क्लियर नहीं होती है, तो दिस प्रोसेस इज योर डिस्पर्शन। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। As the signals travel through the media, it tends to spread and overlaps. आपको टर्म्स में प्रॉपरली देखना है कि वो डिस्पर्शन क्या है, क्योंकि डिस्पर्शन में भी आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है, अटेनुएशन में भी आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है या फिर स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो टर्म्स आपके रिलेटेड है, बट किस टर्म में क्या लिखना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अटेनुएशन मीन्स एट द एंड सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, दिस इज योर अटेनुएशन। डिस्पर्शन मीन्स सिग्नल स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है या ओवरलैप हो रहा है, मीन्स अगर आपने 2 डेटा भेजे हैं उस केस में क्या हो रहा है, सिग्नल ओवरलैपिंग हो रही है। आपको क्लियर हो रहा है? ओवरलैपिंग मीन्स सपोज दिस इज द डेटा 1 और अगेन जो मैं दोबारा कोई मैसेज भेज रही हूँ वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, दिस इज द डिस्पर्शन। या फ्रीक्वेंसीज, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं डेटा को सेंड कर रही थी वो आपकी चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। नेक्स्ट इज योर डिले डिस्टॉर्शन। डिले डिस्टॉर्शन क्या होता है आपका, हमें पहले से डिसाइड होता है कि इस टाइम तक आपका डेटा आपको रिसीव हो जाएगा, ये स्पीड रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, बट बिकॉज ऑफ बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं कि किसी वजह से आपका जो डेटा है वो क्या हो, या तो पहले पहुंच रहा है या बाद में पहुंच रहा है, ठीक है। और एक और ये चीज है कि आपका ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा चैनल है, सपोज रेडियो चैनल है जो FM यूज करते हो, उसमें क्या होता है, मल्टीपल चैनल्स एक साथ चल रहे होते हैं, हमने हर एक चैनल को एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया होता है। डिस्पर्शन आपने FM में देखा होगा क्लास, FM इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन। वहां पर क्या होता है, कई बार आप देखते हो कि किसी चैनल पे कोई और वॉइस आ रही है या कुछ आपके चैनल मिक्सिंग हो रही है, होता है। यस मैम। तो वो आपका एग्जांपल है डिस्पर्शन का। एंड डिले डिस्टॉर्शन यहाँ पर सेम है कि अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स अलॉट करते हो तो कई बार क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती और सिग्नल ऑन टाइम आपका, या जो भी आपका करंट सिनेरियो जो आपने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन पे रिसीव नहीं हो रहा है। दिस इज मैम वॉकी टॉकी भी एग्जांपल हो सकता है। हाँ जी, वॉकी टॉकी, हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो दिस इज योर डिले डिस्टॉर्शन कि आप बोल रहे हो और आपकी वॉइस सेकेंड एंड पे रिसीव नहीं हो पा रही है ऑन टाइम, या तो पहले हो रही है या बाद में हो रही है। ये आप वीडियो कॉलिंग में भी देखते होंगे, एक्सपीरियंस करते हो दिस डिले डिस्टॉर्शन, कि हम जब बोल चुके हैं उसके बाद हमारी वॉइस वहां पर पहुंच रही है, मतलब एग्जैक्टली सेम टाइम पे आप बात नहीं कर पा रहे हो, सिग्नल्स की प्रॉब्लम की वजह से होता है, ठीक है। Signals are sent over the media with predefined speed and frequency. If the signal speed and frequency do not match, there are possibilities that signal reaches destination in arbitrary fashion. In digital media, this is very critical that some bits reach earlier than the previously sent ones. वीडियो कॉलिंग में आपने डिले डिस्टॉर्शन देखा है क्लास? यस मैम। ठीक है, यस मैम। कि एक एंड पे क्या है, सिग्नल क्वालिटी अच्छी है और एक एंड पे वीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती, उस वजह से हमारा डिले डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट इज योर नॉइज। नॉइज आपने बहुत सारी चीजों में इसको एक्सपीरियंस किया ही होगा, जो आपके सिग्नल के साथ डिस्टॉर्टेड फर्दर सिग्नल्स आते हैं, एक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ और भी चीजें कैरी होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। नॉइज अब आपके फर्दर काफी सारी तरह के होते हैं। रीजंस ऑफ नॉइज की डिस्टॉर्शन जो है, सिग्नल के अलावा दूसरी वॉइसेस क्यों आ रही हैं, उनके बहुत सारे रीजंस।
Noise means your random disturbance or fluctuation in analog or digital signal is said to be noise in signal, which may distort the actual information. ठीक है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ आप थोड़ी वॉइस में भी प्रॉब्लम आ जाती है, वॉइस या जो भी आपका डेटा है, मैसेज है, उसमें भी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है, प्लस अलोंग विद आपका नॉइस कैरी होता है ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम. दिस इज योर नॉइस. तो हमने अभी कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं? अटेनुएशन, डिस्पर्शन, देन डिले डिस्टॉर्शन एंड नॉइस. ठीक है. फर्स्ट वन इज योर थर्मल नॉइस. थर्मल नॉइस मीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की वजह से जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है, डिस्टरबेंस आती है, दिस इज योर थर्मल नॉइस. मनीष, कुछ पूछना है आपको? नो मैम. ओके. इंटरमॉड्यूलेशन मींस जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं, जो उनको बैंडविड्थ अलग अलग अलॉट की हुई थी, उसमें क्रॉस टॉक होता है. मतलब वो आपस में क्या करती हैं? मैच करती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉड्यूलेशन. Intermodulation noise means two different frequencies are sharing a medium and one of them has excessive strength or the component itself is not functioning properly. Suppose आपने FM में अलग अलग frequency bands allot किए हुए हैं, but at कुछ टाइम के लिए या किसी certain level पे हमारा क्या हो रहा है, दोनों frequencies same transmission medium को match कर रही हैं, उसको share कर रही हैं, तब ये problem आती है intermodulation की. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्रॉसटॉक. क्रॉसटॉक मींस this sort of noise happens when a foreign signal enters into the media. This is because signal in one medium affects a signal in second medium. आपके अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम है, बट कुछ टाइम आप क्या करते हो, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को कैच करते हो या वो आपको आपके सिग्नल को, आपके मीडियम को अफेक्ट करती है अगर वो सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो दिस इज योर क्रॉसटॉक. इम्पल्स मींस इम्पल्स आपके सारे जो भी नॉइसेस होते हैं उन सबको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? इम्पल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ये तो आपके डिफाइंड हो गए 3 वेज कि थर्मल नॉइस मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर्स की वजह से जो हो रहे हैं. इंटरमॉड्यूलेशन मींस जब आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज किसी एक ट्रांसमिशन मीडियम को शेयर करती है, तब आप उसको उस नॉइस को इंटरमॉड्यूलेशन कहोगे. क्रॉसटॉक मींस आपके अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम के जो सिग्नल्स हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, तो हम उसको क्रॉस टॉक कहते हैं. बट इम्पल्स अदर देन दीज जो भी आपके रीजन होंगे नॉइस के या डिस्टरबेंस के, उन सबको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स बोलते हैं. irregular disturbances such as lightning, electricity, short circuit or other components are known as comes under the category of your impulse. क्लियर हुआ क्लास? सिग्नल टॉपिक हम रीड कर रहे हैं. ये सिग्नल मैं आपको बता रही हूँ. सिग्नल में हमारे 2 टाइप्स थे, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स. अब सिग्नल जब हमारे ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स इसमें आते हैं. वो इम्पेयरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? इम्पेयरमेंट्स मीन्स क्या होता है आपका कि जब हमारे सिग्नल ट्रैवल करते हैं थ्रू द मीडियम, दे टेंड्स टू डिट्रॉइट. ठीक है. इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? वीक होती जाती है डिफरेंट रीजन से. तो वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ योर अटेनुएशन हो सकता है, डिस्पर्शन, डिले डिस्टॉर्शन, देन लास्ट वन इज योर नॉइस. अब नॉइस के भी फर्दर हमारे क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं. क्या क्या रीजंस हैं? थर्मल नॉइस, योर इंटरमॉड्यूलेशन, देन क्रॉसटॉक एंड इम्पल्स.
यहाँ तक क्लियर हो गया है? कुछ पूछना है आप लोगों को? किसी को भी क्लास में? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे सिग्नल, कौन कौन से टाइप के आपके सिग्नल ट्रैवल करते हैं, ये हमने देख लिया। अब वो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा जहां से आपका सिग्नल, मतलब जो आपका डेटा है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके फर्दर टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम। Transmission media over which the information between two computer system is sent is called your transmission media। यहाँ computer systems की जगह आप different mediums या different आपके कंप्यूटर सिस्टम की जगह कुछ भी हो सकता है जो आपका ट्रांसमिशन एंड और रिसीविंग एंड है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो उस जहां जिसके ऊपर से आपका इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज योर ट्रांसमिशन मीडिया। ये हम ये टर्म्स पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया आपका क्या हो सकता है, गाइडेड, अनगाइडेड, वायरलेस, वायर्ड, वायर्ड एंड वायरलेस, डिफरेंट आपके टाइप्स हैं। ठीक है क्लास, गाइडेड मीन्स योर जो वायर्ड चीजें होती हैं, वायर्ड जो आपकी केबल्स होती हैं, उनके थ्रू अगर डेटा आपका ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स इट इज गाइडेड। गाइडेड मीन्स उसको एग्जैक्टली पाथ पता है कि कहाँ से मुझे जाना है, जहां पर वो केबल है उसी में से उसको ट्रैवल करना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया बोलते हैं। अनगाइडेड मीन्स क्या होता है, राउटिंग उसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि मुझे मूव कैसे करना है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जो वायरलेस आपके सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, अनगाइडेड मीडिया। क्लियर हो गया दोनों? ट्रांसमिशन मीडियम जो आपका यस मैम। टू टाइप्स है, गाइडेड मीन्स योर वायर्ड कम्युनिकेशन, उसको हम बोलते हैं गाइडेड। अनगाइडेड मीन्स योर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इन केस ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन आपके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, केबल्स आर योर गाइडेड मीडिया सच एज यूटीपी। यूटीपी स्टैंड्स फॉर, कल हमने स्टडी किया था, कल परसों, यूटीपी स्टैंड्स फॉर, किसी को याद नहीं है? मैम प्रोटोकॉल ही था शायद, कुछ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नहीं, यूटीपी हमने पढ़ा था, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, याद आया? मैंने यस आपको मैम। बोला था कि RJ45 कनेक्टर के साथ इसको लगाते हैं। यस मैम। यूटीपी इज योर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल्स हो सकते हैं आपके, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकते हैं, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ योर गाइडेड मीडिया। इन दिस मीडिया क्या होता है आपका, सेंडर एंड रिसीवर आर डायरेक्टली कनेक्टेड एट बोथ एंड एंड इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू इट, इसीलिए इसको हम क्या नेम देते हैं, गाइडेड, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है और कहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करनी है वो भी आपको क्लियर है। इन केस ऑफ अनगाइडेड, अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल क्या होगा, ओपन एयर स्पेस। एंड इन केस ऑफ अनगाइडेड और वायरलेस मीडियम आपका क्या होता है, देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, information is spread over the air and anyone including the actual recipient may collect the information। अब यहाँ पर रिसीवर कैसे रिसीव करते हैं, बिकॉज ऑफ जो हमने OSI मॉडल आपका पढ़ा, उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, जो आपके लॉजिकल एड्रेसिंग है, फिजिकल एड्रेसिंग है, उसके थ्रू डेटा यहाँ पर रिसीवर एंड पे रिसीव होता है। क्लियर टिल नाउ? यस मैम। मैं आपके एक बार रोल नंबर नोट कर लेती हूँ, कल आपकी अटेंडेंस एक्चुअली रह गई थी, प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना ना। रोल नंबर 6, 9, 10, 23, 24, 27, then 39, 40, 48 and 51।
सबके रोल नंबर कवर हो गए ना? नेक्स्ट यस मैम। नेक्स्ट है आपका चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी क्या होगा? कितना डेटा आप सेंड कर रहे हो, कितना मींस आपका एक ट्रांसमिशन मीडियम जो है कितनी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, कितना डेटा वन टाइम में सेंड कर सकता है। दिस इज योर चैनल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ भी बोलते हैं, कि आपकी फिजिकल जो ट्रांसमिशन मीडियम की लिमिटेशन है, लिमिटेशन मींस टू से कितना डेटा वो कैरी कर रहा है, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ। कितना डेटा एक टाइम पे सेंड कर पा रहा है। चैनल कैपेसिटी में फर्दर आपकी क्या टर्म्स आती हैं? आप इसको बैंडविड्थ को और एरर रेट और एनकोडिंग को किस अकॉर्डिंगली ले सकते हो? चैनल कैपेसिटी एक तो डेटा को तो रिसीव करना ही करना है, अदर देन दिस क्या है? एरर रेट। एरर रेट मींस कितना वो डिस्टॉर्शन रिसीव कर रहा है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ कितनी एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए वो कितनी एक्यूरेटली कर रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हो? एरर कर रहा है, एरर रेट बोल रहे हो। Error rate means your incorrect reception of information because of noise. अगर आपकी चैनल मीन्स क्या होता है? चैनल मीन्स योर ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू उसका काम क्या है? डेटा को सेंडर एंड से रिसीवर एंड पे पहुंचाना। तो एरर रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो सेंडर एंड से आपने डेटा को रिसीव किया और रिसीविंग एंड रिसीवर एंड पे उसको पहुंचाया, तो कितना वो एक्यूरेटली आप डेटा को डिलीवर कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे, जितना भी उसमें डिस्टॉर्शन हो रहा है, वो क्या होता है? आपका एरर रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एनकोडिंग मींस नंबर ऑफ लेवल्स यूज्ड फॉर सिग्नलिंग। हम क्या करते हैं? डेटा को एनकोड करते हैं। जैसे कि पहले ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल था, उससे मैंने एनकोड किया डिजिटल में। फर्दर आप क्या कर रहे हो? कुछ और एनकोडिंग कर रहे हो, तो कितने लेवल्स में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है डेटा को सेंड करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। बेसिक टर्म में एनकोडिंग मीन्स क्या होता है? एनकोडिंग डिकोडिंग मीन्स क्या होता है? टर्म क्लियर है एनकोडिंग आपको? एनकोडिंग मीन्स किसी एक पर्टिकुलर, जो आप एज ए ट्रांसलेटर हम बोलते हैं ना, किसी लैंग्वेज को फर्दर किसी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, जो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको हम एज ए ट्रांसलेटर बोलते हैं। इन द सेम वे एनकोडिंग मीन्स डेटा को वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज करना, जो भी उसके लिए फर्दर जो रिसीवर एंड पे कंफर्टेबल है, तो उससे हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। सपोज आपके सेंडर एंड पे जो सिग्नल चाहिए, जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, हम क्या करेंगे? उसको उस फॉर्म में एनकोड करेंगे। एनकोड करके ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम भेजेंगे। देन रिसीवर साइड पे वो फर्दर क्या करता है? डिकोड करता है। डिकोड मींस वापस ओरिजिनल फॉर्म में सिग्नल को लेके आता है। तो एनकोडिंग मींस नंबर ऑफ लेवल्स यूज फॉर सिग्नलिंग। एरर रेट, जितना आप गलत डिस्टॉर्टेड डेटा वहां रिसीव हो रहा है, तो उसका जो आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे डेटा रेट, वो क्या होगा? आपका एरर रेट होगा, जितना आप इनकरेक्ट डेटा भेज रहे हो उसको। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है आपका? द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ अंडरलाइंग मीडिया। बैंडविड्थ मींस जितना डेटा कैरी करना है, उसके अलावा जो उसमें लिमिटेशंस हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के साथ आप एक लिमिटेशन वर्ड लगा सकते हो, बैंडविड्थ लिमिटेशन, क्योंकि बैंडविड्थ मींस योर आप पर सेकंड कितना डेटा सेंड कर रहे हो, या पर अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डेटा सेंड कर रहे हो, दिस इज योर बैंडविड्थ। ठीक है क्लास, यहाँ तक हमने अपना स्टडी कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मल्टीप्लेक्सिंग, जो हम कल स्टडी करेंगे। तो आज आपने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए यूनिट 2 के, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, कैपेसिटी तक। ओके क्लास, कुछ डाउट हो तो आप कल पूछ सकते हो। ओके मैम। ओके, लीव कर सकते हो आप, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट।